बताओ जी, क्या बात है, पूरी बात बताएं। मेरे बच्चे कपड़े लेने जा रहे थे मार्केट। कौन सी मार्केट? ये घंटाघर की मार्केट में कोई गली में दुकान है, वहाँ पे जा रहे थे कपड़े लेने। वो दुकान पे एक बार मैं भी 2 बुट शर्ट दिला के लाई थी अपने बच्चे को, उसी दुकान पे जा रहे थे। तो ऑटो तो मेरा बड़ा बेटा चलाता था, तो ये छोटा बेटा ऑटो लेके चला गया कपड़े लेने के लिए। तो और 2-3-4 लड़के थे उसके साथ में। तो वो कोई स्कूटी वाला भैया जा रहा था, तो उसकी स्कूटी में वो टेम्पू लग गया। जाने उस पे लगा या उस पे लगा, ये तो मुझे नहीं पता है। तो उसी टाइम मेरे बच्चे को मार पीट के डाल दिया अच्छी तरह से। उसके बाद वहाँ से लाए कब नहीं, मुझे कुछ नहीं पता इस चीज़ के बारे में। मेरे पास फोन गया किसी बंदे का कि तुम्हारा बेटा मार दिया। तो मैंने कहा भैया किसने मार दिया? पब्लिक ने मार दिया। तो मैं बोली पब्लिक ने मार दिया मेरा बेटा, तो ऐसा करो, मैंने कहा भैया बचा लो, मैं आ रही हूँ, अभी 10 मिनट में पहुँच रही हूँ, मुझे बता दो कहाँ पर हो आप। बोले फलानी जगह आ जा रहा। मेरी समझ में नहीं बैठ रही थी। मैंने घंटाघर की मार्केट के सामने गुप्ता होटल के रास्ते से मैंने फ़ोन किया। फिर उस बंदे ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा मेरी 2 बात बेटे से करा दो। बेटे ने बस थोड़ी सी आवाज़ निकली थी कि मार दिया मम्मी। इतना निकलने के बाद मैं बोले कहाँ? मैंने कहा भैया कहाँ पर आऊँ मैं? कहाँ पर है मेरा बेटा? बोले चौकी में, घंटाघर की, गोल चक्कर की जो चौकी है घंटाघर की, वहाँ पर आ जाओ। मैं वहाँ पर पहुँची हूँ जा करके। जैसे ही मुझे बेटा पहले दिखाई नहीं दे रहा था, तो फिर मैंने कहा मेरा बेटा कौन हो आप? मैंने कहा मैं अमित की मम्मी हूँ। क्या अच्छा यही है तेरा बेटा? मैंने कहा हाँ जी यही है। कहाँ की बात है? ये घंटाघर की चौकी की बात है जी। ठीक है। तो मैं वहाँ पर पहुंची हूँ, देखा तो मेरे बेटे के ऐसे ऐसे, ये नहीं पता लोहा था या पत्थर, वो लकड़ी था, क्या था ये नहीं मैं जानती हूँ। अंदर नहीं थी, मैं बाहर से झाँक रही थी। तो बेटे को बैठा रखा, पैर लंबे करवा रखे थे और 2 ऐसे ऐसे रखे, उसके ऊपर 2 पुलिस वाले दोनों पैरों पे खड़े हुए थे, कुतक रहे थे। मैंने कभी मेरे सामने की बात है सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मेरा बच्चा है, मुझे पता है कि मेरे बच्चे के साथ उस दिन इन्होंने मेरे आंखों के सामने क्या करा है। मैंने हाथ जोड़े। पुलिसकर्मियों को पहचान लेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल पहचान लूंगी, हाथ पकड़ के बता दूंगी जो जो बंदे थे। अच्छा फिर? तो उसके बाद में मैंने हाथ जोड़े, पैर पकड़े। बोले यहाँ तेरा हाथ जोड़ना कौन देख रहा है? ये सरकारी महकमा है, निकल यहाँ से। नहीं, लेडीज पुलिस बुला के धमकी देने लगे मुझे। पुलिस बुला के गाली भी दी है, गाली गलौज दे करके बोले लेडीज पुलिस बुला करके और तेरे को बाहर निकाल दिया। 2-3 बार धक्का मार के मुझे बाहर भी निकाल चुके थे। मैं फिर भी बार बार भग रही थी अंदर के लिए। तो मैं जब ये गेट बंद कर देते थे जब, तो मैं जब गेट खोल के एक जा रहा है एक आ रहा है, तो मैं जब झांकती थी मैं बोली बाबूजी माफ कर दो। अरे बाहर निकल, धक्का दे के गेट से मुझे बाहर कर रहे। गाली आप गाली दी है, ठीक है, गाली मत बताओ। दारू पी रखी थी सारे महकमा ने। अरे कुछ भी करा उन्होंने कुछ भी किया। मैं कह रही हूँ मेरे बेटे की वो मेरे सामने हालत की थी कि जो मैं देख नहीं पा रही थी। मैं उनके पैरों में पड़ गई। आप हॉस्पिटल में कैसे लाए बच्चे को? वो ऐसा हुआ कि जैसे उन्होंने मुझे बोला कि तुम 10 बजे सुबह ले आना, साइन वाइन करा रहे। मेरे बच्चे पे साइन नहीं हो रहे। जब भी लात घूसा रेपटे बजा रहे थे, मैं बार बार पढ़ी, बोले तू तो सर चढ़ा रही है ना, मारने नहीं दे रही, सुधार देंगे हम इसको, अभी सुधर जाएगा, आगे नहीं सुधरेगा। मैं बोली बाबूजी मुझे इसकी सजा दे दो, इसके तो कुछ भी नहीं है, इसके तो कोई कुछ ऐसी हालत है कि ना उठ पा रहा, ना बैठ पा रहा, ना देख रहा, ना बोल रहा, कुछ भी नहीं है ऐसी हालत में। तो उस टाइम साइन वाइन करवा रहे थे। मैंने बच्चे का हाथ पकड़ करके, बच्चे से पैर नहीं पकड़ा जा रहा था, खून ऐसे टपक रहे थे मेरे बेटे के हाथ से, तो ऐसे पैर पकड़वा के मैंने करवाया साइन उसको। फिर भी मारपीट करते रहे मेरे बच्चे के साथ। फिर बोले थोड़ी देर बाद ही गए, चल जा ले जा, सुबह 10 बजे लेके आ जाइयो। तो मैंने ऐसे बच्चे को उठाया, बोले पकड़ के ले जा रही है इसे, चलेगा साला, ऐसे लात मार मार के कह रहे चलेगा साला, छोड़ इसे, कुछ नहीं ड्रामा कर रहा है, इस तरीके से बोल करके। मैंने फिर भी, मेरे बेटा था एक गूंगा बहरा साथ में उससे छोटा, उसको जो है उसने पकड़ा, मैंने पकड़ा। बच्चा मेरा ऐसे लटक गया था बिल्कुल बुरी तरीके से। उसको लटकने के बाद मैंने कहा बेटा इसे तू साध लेगा, साध ले। यहाँ पे लड़के ने साधा, मैंने पैरों पे से साधा, उसने वहाँ साधा। जैसे मार्केट की दुकान है, वहाँ स्लिप बनी हुई थी, उस स्लिप के पास में मैंने बिठाया। जैसे ही मेरा बेटा ऐसे हो गया बिल्कुल। कोई आपके साथ था उस समय? मेरे साथ में एक मैं थी और एक मेरी ये बहन थी साथ में। अच्छा। और एक मेरा गूंगा बेटा था साथ में। जो ये कह रही है वो सही कह रही है क्या? सही है। आपके सामने की बातें ऐसी हैं? मेरे सामने पुलिस कर्मियों ने इतने अत्याचार किया है? उस टाइम धक्का दे दे के भगा रहे, मरे बाकी हालत खराब कर दी, फिर भी लात मार रहे हैं लड़का में। अच्छा। मेरे सबरे सामने की बात है ये। साथ में ही आए थे हम दोनों, साथ ही आए थे हम दोनों बहन, साथ में ही आए थे। उसके बाद फिर हॉस्पिटल कैसे लाए आप? तो वहीं पे लेट गया ना, तो मैं रोने लगी थी। मैं इसको बोली जी मैंने की बहन पानी ला जल्दी से, मेरा बेटा तो गया बिल्कुल बर्फ जैसा हो गया था। तो ये पानी लेकर आई, जब पानी डाला उसके हाथ में, मुंह में पानी डालने के बाद में मुंह में पानी डाला। इसमें 2 पुलिस वाले बैठे, एक सिविल वर्दी में था, एक वर्दी में था, वो उठ के आए। एक लड़का ही साथ था जो दूसरा ड्यूटी पे चढ़ाई था, मतलब वो कह रहा मैं अभी आया हूँ ड्यूटी पे, मैंने वर्दी नहीं पहनी थी। उनने पानी वानी पिलाया बच्चे को। वो तुरंत मोटरसाइकिल पे रख के और मेरे गूंगे बेटे को पीछे बैठाया पकड़वा के और हॉस्पिटल सरकारी में ले गया। जिस स्कूटी से हम आए थे हम उस स्कूटी पे गई वहाँ पर हॉस्पिटल में, पीछे से उनके साथ साथ ही वहाँ पहुँचे। जैसे अंदर लिया, उसको लुटाया, दवाई गोलियाँ लिखी, हमने वो दवाई गोलियाँ मंगाई। फिर पीछे से 5-6 पुलिस वाले बड़ी गाड़ी से, अपनी 4 पहिए वाली से वहाँ पहुँच गए।
फिर मेरे से पहले इधर उधर होते रहे, मेरी दाती बिछ गई, मेरी हालत ख़राब हो गई थी वहाँ पर। तो मेरे को भी दूसरे बंदों ने देखा, संभलो तुम। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब जब बोले कि देखो तुम्हारा बेटा अब सही है, गर्माहट आ गई है, अब ठंडा नहीं है, ठीक हो जाएगा मैडम, देखो मेरे से प्यार से बात करने लगे। मैं बोली अब प्यार से क्यों बात कर रहे हो, मेरे बेटे की तो तुमने कंडीशन ऐसी करके दे दी मुझे, मेरा तो कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ यहाँ पे, मेरे साथ कोई आदमी नहीं है, कोई नहीं है भाई, मैं क्या करूँ, मेरे बेटे को सही करवा दो, मुझे कैसे भी मेरे बेटे को सही करा के दे दो। मैं रो रो के बोल रही थी खूब उनसे। फिर उन्होंने क्या करा, कागज वहाँ से बनवाया सफदरजंग का और मेरे को बीके हॉस्पिटल में भेज दिया, एम्बुलेंस में बैठा के कि बीके ले जा। कब की बात है? ये परसों रात की बात है। तो मेरे को लेके भेज दिया बीके में। वो गाड़ी वाला एम्बुलेंस वाला बीके के गेट पे मुझे उतारा और जो ठेली होती है उस पर लिटा दिया मेरे बच्चे को। तब तक मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इसमें कपड़ों में टट्टी पेशाब करे हुए है। जब वो देखा उल्टी तो उसने खूब सारी कर रखी थी। उसके बाद में वहाँ पे ले गई मैं, तो उस पर लिटा दे, गाड़ी वाला चलने लगा। मैं बोली भैया रुको, कागज दिखाया। वो कहने लगे सफदरजंग का कागज है बनाया, ये वहाँ लेके जाओ, इससे यहाँ भर्ती नहीं होगा। मैं बोली भाई रुक जाए 1 मिनट, मैंने कहा सफदरजंग का कागज है। बोला मेरे को यहाँ तक के लिए बोला है, मैं आगे नहीं जा सकता। वो फिर बोला, जब मैं आगे खड़ी होगी मैंने कहा मेरे को मार जा भैया, फिर और क्या करूँ मैं कहाँ ले जाऊँ, रात में अकेली हूँ, लेडीज मेरे साथ कोई आदमी भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ लेके, इसको मेरे से उठ नहीं रहा। उस बंदे ने कहा आगे गाड़ी खड़ी करा, वो तेज गया गाड़ी लेके, उसने गाड़ी नहीं रोकी एम्बुलेंस को। मैं वहाँ से पैसों से एम्बुलेंस करके लाई, फिर मैं इस हॉस्पिटल में लाई, इसी में अब है जहाँ पे। कौन सा हॉस्पिटल, नाम बताओ ना। मानवता हॉस्पिटल में मैं रात के टाइम लेकर आई इसको, करीबन परसों रात लेकर आई मैं, करीबन इसको 11:30-12 बजे के बीच में। ठीक है। तो मैं परसों रात इसे 11:30 बजे के बीच में लेकर आई। तो यहाँ पे मेरे को मैंने दिखाया, इन्होंने मशीन से चेक करे, बीपी चेक करा इसका। उसको चेक करने के बाद में तो कहने लगे, मैं बोली भैया पहले मुझे खर्चा बता देना, ऐसा ना कि मेरे पास पैसा ना हो मैं इलाज करवाने लगूँ। तो मैंने भैया पहले खर्चा कितना आ जाएगा मुझे इतना। बोले अपने 12,000 का खर्चा इन्होंने मुझे कहा। मैं बोली भैया रहने दो, मैं ले जा रही हूँ। हॉस्पिटल वालों ने 12,000 खर्चा अपने का डेली का। अच्छा, बोले मशीन खर्चा वगैरह वो जो इलाज होगा वो अलग है। अच्छा। खाली डेली का 12,000 वैसा है, डेली का 12,000। हाँ इन्होंने बताया। मैं यहाँ से ले गई बच्चे को। फिर मेरे को ये बहन कहने लगी कि वह फोन से किसी से बातें कर रही, कौन सा हॉस्पिटल, और बोले एक और है आगे हॉस्पिटल, उसमें सस्ता इलाज हो जाएगा, नया खुला है। मैं उसमें ले गई, उसमें ज्यादा वो पूछ नहीं पाई जब तक तो डॉक्टरों ने बीपी मशीन पे चेकअप वेकअप करने लगे उसका। मैं बोली भाई मुझे बता दो, कह रहे बता रहे वो ऐसे करते रहे उन्होंने बोतल लगा दी। बोले बच्चे की हालत ऐसी है जी आपकी गंभीर, तुम ये है कि 10 मिनट में कुछ हो जाए, 2 घंटा में हो जाए, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं जाने लायक नहीं, तुम इसका इलाज करा लो। मैं भैया मैं कोई सूरत पे इलाज करवाऊंगी इसका, मैं कुछ नहीं करवा सकती हूँ, मेरे बच्चे को तुम मुझे दे दो, मैं ले जा रही हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो उन्होंने 15,000 का बताया था, वैसा खर्चा अलग था दवाई गोलियों का, और उनका 15,000 का। मैं कही ये तो उससे भी महंगा है, मैं क्या करूँगी। मैंने कही अब तो मैंने कही इस टाइम घर ले चल रही हूँ, और घर ले जाकर 2 घंटा 1 घंटा दिखती हूँ, पानी डाल के पूरी रात रोती रही, बैठी रही। फिर मैं उसको सुबह 5 बजे यहाँ से लेके चली गई थी गाँव के लिए। तो मैं घर नहीं ले गई, मैं सीधा मेडिकल ले गई थी, घर के मैंने बुला लिए थे रास्ते में, मैंने मेरे साथ चले गई। फिर मैंने जीवन ज्योति हॉस्पिटल है अलीगढ़ में बड़ा, उस इमरजेंसी में ले गई। उन्होंने छाती में घूसा मारा, नोचा, बच्चे को देखा, अब उसके उन्होंने मना कर दिया। सारी बात ठीक है, मानवता हॉस्पिटल आप खड़े हो, हाँ जी, क्या चाहते हैं आप? होता हाँ जी, मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया, क्या तो मेरा बच्चा सही करा के दे, नहीं तो मैं केस चाहती हूँ उसके। आपने उच्च अधिकारियों को शिकायत दी अगर आपके साथ गलत हुआ तो? न्याय चाहते हैं इस चीज का हम। नहीं, आपने उच्च अधिकारियों को कोई शिकायत दी क्या जब आपके साथ कुछ गलत हुआ? तो क्या आपने बड़े अधिकारियों के पास जाके कोई शिकायत दी? अभी हम कहीं नहीं गए हैं जी, अभी हम अपने बच्चे को लेके ही घूम रहे हैं चारों तरफ कि हमारा बच्चा किसी तरीके से ठीक हो जाए। पर अब न्याय कह रहे थे किसी ने पैसे भी जमा कराए? हाँ जी, पैसे पुलिस वाला है जो यहाँ रात को एडमिट कराने आया था, उसने उस बंदे को बुलाया था। हम कह रहे तुम दोगे पैसे पुलिस वालों से, तो पुलिस वाले बोले ठीक है अभी जमा कराते हैं, अभी बुलाते हैं जिसने मारा है। पुलिस वालों ने अपनी जेब से दी? नहीं जी, वो दूसरा बंदा बुलाया था, उसका फोटो है जिसने मारा था मेरे बेटे को, वो बुलाया था, वो बुलाया, उस 15,000 रुपए उस पुलिस वाले के हाथ में दिए, पुलिस वाले ने काउंटर पे जमा किए थे। अच्छा, काउंटर पे जमा करने को रसीद वसीद है कि वो जमा करके गए अपने हाथों से पैसे? जी उनको पता होगी डॉक्टरों को इस चीज के बारे में, तो वो बता रहे हैं। फिलहाल भी वो कह रहे हैं कि उन्हें बुलाओ, अभी नंबर लिया है उनका पुलिस वालों का, और कि बुलाओ और उसको करवाएंगे हम जमा, पैसे अभी चाहिए पैसे। तो हम पुलिस वालों को, मैडम फोन कर रही थी, अभी मुझे बुला रही थी, पैसों के लिए बुला रही थी। उन्होंने पुलिस वाले का नंबर लिया है मेरे से और बुलवा रही है। मैंने कहा ये बंदा ही बुला के देगा, जिसने रात दिए हैं ना पैसे, उस बंदे को भी यही बुलाएगा, मैं नहीं बुला सकता। चलिए देखिए, सीधे तौर पर आपको हम बता दें कि अग्रसेन चौकी का मामला है, और अब मानवता हॉस्पिटल में इस समय वो लड़का एडमिट है जिसके साथ इन्होंने गंभीर आरोप लगाया अग्रसेन चौकी के पुलिसकर्मियों पर। जब हमने अग्रसेन चौकी के इंचार्ज से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि उस लड़के का कोई छेड़छाड़ का मामला है, लड़की का छेड़छाड़ का मामला है, 3 युवक थे
और उनके साथ मारपीट हुई है, जनता ने मारपीट किया उनके पास। जैसा कि एसएचओ का कहना है, उनका कहना है कि हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं कि जनता को मारपीट का मामला है, लेकिन इनका एक गंभीर आरोप यह है कि जनता ने मारा पीटा, चलो ठीक है, गलत है, एक अलग बात है, लेकिन थाने के अंदर ले जा करके इस तरीके से रोलर चढ़ा करके बच्चे के ऊपर के साथ मारपीट करना कितना उचित और कितना अनुचित, ये समय और प्रशासन को जरूर संज्ञान में इस मामले को लेना चाहिए और जांच का मामला जांच कर सही जो दोषी है उसको सजा भी मिलनी चाहिए और जो दोषी नहीं है उसको न्याय जरूर मिलना चाहिए, ऐसा इनका परिजनों का कहना है। आप सभी सीधे सीधे तौर पर जुड़े रहे। मेरा बेटा ले चुके हैं, इंडिकेटर पे मेरा बेटा ले चुके हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, उम्मीद खत्म करो। चलिए देखिए कि इनका, चलिए एक दुख की बात है कि चलो वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ एक अलग बात है, लेकिन अब बच्चा वेंटिलेटर पर, जैसा कि इनका कहना, और इन्होंने कहा है कि डॉक्टर ने जवाब दिया है कि अब आप उम्मीद भगवान से करें, वही संभव है कि वही बचा पाएं। चलिए आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। दूसरा पॉजिटिव न्यूज़ ना किसी आरोप का समर्थन करता ना खंडन करता। आप सभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।